तो हाँ जी, राम राम मेरे सभी भाइयों को। भाई ये टॉपिक है ऊबर के लिए, और ऊबर के लिए टॉपिक ये है कि जो अभी हाल ही फ़िलहाल में मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी थी जिसमें क्या था कि ऊबर ने एक बंदे से पूछा कि ऊबर चोर क्यों है, और मैं इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियो मैंने जो प्रीवियस वीडियो है कहते जो डालूँगा वो वीडियो बहुत लंबी है। तो उसके लिए जो भी बात है वो ये है कि भाई ऊबर चोर क्यों हो आप, चोर का क्या रीज़न है, तो मैं बताऊंगा आपको चोर का क्या रीज़न है। इसमें मैं डाल रहा हूँ वीडियो, तुम देख लेना, ठीक है। इसके बाद बात करूंगा मैं। वीडियो अगर कोई पूरी देखता है भाई देख के जाना, वरना स्किप तो तुम्हारी करने की, स्क्रॉल करने की तो आदत पड़ी गई है, शॉर्ट देख देख के, रील देख देख के। तो स्किप कर दो, स्क्रॉल कर दो, मत देखना आगे की। 100 मीटर के दायरे में कस्टमर को ड्रॉप करना पॉसिबल है और कस्टमर मेरे को 456 रुपये की पेमेंट कर देगा। इज़ इट पॉसिबल? हम आपकी जानकारी के देखिए, हम यहाँ पे अनुमानित नहीं लगाते हैं सर। यहाँ पे जो जानकारी है वो आपको दी जाती है सर। अरे जानकारी दी जाती है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है या नहीं है वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जानकारी तो मैं भी ऐसे बोल दूँ कि कस्टमर को मैंने कहते यहीं पे ड्रॉप कर दिया है, पर मैंने तो गाड़ी ड्राइव करी है ना प्रॉपर वे में। आप कस्टमर से बात कर लो ना इसके रिगार्डिंग कि मैंने कितनी ड्राइव करी है, कितनी। ये टेक्निकल इशू की वजह से अगर बैलेंस माइनस में जा रहा है, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ सर कि देखिए, आपने जब राइड को पिकअप किया तो कुछ दूरी तक यानी आधा किलोमीटर तक आपका इस ट्रिप का जो आपके डिवाइस से जो हमारा ऊबर का एप्लीकेशन काम करता है ना सर, आपके डेटा नेटवर्क पर वो नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन आधा यानी 500 मीटर के बाद आपने जीपीएस इशू हुआ है आपके अकाउंट में, जिस कारण से आपका जो ट्रिप यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। तो उसके ये भी मेरी गलती है। मैं हवा में गाड़ी चला रहा था सर। मैं क्या प्लेन से कस्टमर को ड्रॉप करने गया था कि हवा में जीपीएस नेटवर्क ख़त्म हो गया है? रोड पे ही था ना मैं, और 1 घंटे के अंदर जीपीएस नेटवर्क नहीं चल रहा, तो इसमें ये भी मेरी गलती है या ऊबर की? लिसन, एक मिनट। ऊबर की गलती है, ऊबर की गलती है या मेरी गलती है? अगर ऊबर का जीपीएस नहीं वर्क कर रहा है, मेरा तो फ़ोन सही से वर्क करना। इसके बाद ऐसा तो है नहीं मैंने ये वाली राइड कंप्लीट करी है, इसके बाद मैंने दूसरी राइड भी कंप्लीट करी है। 1 घंटे 45 मिनट लगे, 37 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद में मैंने दूसरी भी राइड कंप्लीट करी, 1 घंटे 21 मिनट लगे, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो मैंने इसके बाद भी राइड कंप्लीट करी है, ऐसा तो है नहीं कि ये सिंगल राइड कंप्लीट करी है। तो उसमें पैसे तो सही मिल रहे हैं, पूरे मिल रहे हैं। वही तो मैं आपको वही कहना चाहता हूँ मिस्टर कौशल जी, आप पूरी जानकारी तो सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। हाँ बताओ। में कुछ दूरी यहाँ पे अपडेट हुई है, बाकी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है आपका डिस्टेंस। तो उसके लिए ही हम आपको बता रहे हैं कि आपका यहाँ पे जब भी राइड करते हैं आप प्रॉपर डेटा नेटवर्क ऑन करके रखिएगा, तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे शो होता है। मालिक विदाउट जीपीएस के हाई एक्यूरेसी पे लगाए हुए ऐप वर्क करेगा? इस तरह से असुविधा होती है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप कुछ समय का वेट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो आपको दिया गया है पेमेंट वो आपका जो दूरी और समय अपडेट है उसके अनुसार आपको मिला है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आपने पूरा जो कि ये ट्रिप का दूरी तय किया है, तो उसके अनुसार जो यहाँ पे जानकारी अपडेट हो जाएगी, तो उसके अनुसार आपका जो फेयर होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना है सर। वेट यहाँ से ऐसी कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप कुछ समय का वेट कर लीजिएगा, ताकि आपकी सर मैं बता रहा हूँ, ये पहली बार का किस्सा नहीं है, ये पहली बार का किस्सा नहीं है। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ है। जो ऊबर के ऐप में टेक्निकल इशू आ जाता है, ऊबर का मैप वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से जो फेयर है वो ऑटोमेटिकली माइनस में चला जाता है। और इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी कंप्लेंट रेज कर रखी है, बट मुझे कोई भी प्रॉपर वे में रेजुलेशन नहीं मिल रहा है। आप एक चीज़ नोटिस करो, मैं अगर कस्टमर को बिठा रहा हूँ, कस्टमर मुझे पेमेंट पूरी कर रहा है, बट ऊबर वाले मेरे को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब फिर इस हिसाब से तो कस्टमर को भी पेमेंट पूरी नहीं करनी चाहिए ना। अगर मान लो सपोज कि अगर इसके चाहेंगे मिस्टर कौशल जी कि जो राइड आपको दी जाती है वो आपको राइडर की तरफ से नहीं मिलती है, वो ऊबर की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि आप ऊबर के ड्राइवर पार्टनर है। वो आपको जो राइड है वो ऊबर देता है सर। और जो राइडर होते हैं वो आपके जो कि व्हीकल पर जो कि राइड नहीं बुक करते हैं, वो ऊबर के प्लेटफॉर्म पर बुक करते हैं और अच्छा से आपको दी जाती है। तो ऊबर एक पर्टिकुलर आपको जो अमाउंट देता है वो डिसाइड करता है, उसके अनुसार आपको ट्रिप दी जाती है और ऊबर के नियम के अनुसार आपको राइड को कंप्लीट करना है। ऊबर की पॉलिसी के अनुसार आपको
ऊबर की गाइडलाइन के अनुसार आपको वो ट्रिप कंप्लीट करना कंपल्सरी होता है। मैं ठीक है सर, उसके अनुसार ऊबर की गाइडलाइंस के अंडर में रह के ही सारी राइड्स कंप्लीट कर रहा हूँ, उसके अपोजिट जाके राइड कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ कि ऊबर ने। देखो एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, कस्टमर जब राइड भी बुक करता है तो ऊबर में मैप में देखता है कि भाई मेरे को सही डेस्टिनेशन में बंदा लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा है, रॉन्ग लेके जा रहा है या सही लेके जा रहा है, वो खुद चेक करता है, खुद देखता है। और सेकंड बात ये है कि कोई एक सिंगल चीज़ तो है नहीं, सिंगल राइड तो कंप्लीट उसमें है नहीं कि मैंने एक राइड का इशू है। मैं तो ये कह रहा हूँ मैंने तो मल्टीपल राइड्स ड्रॉप कर रखी है ना। अगर टेक्निकल इशू आया है तो सुनो सर, अगर टेक्निकल इशू आया है तो उसी टाइम पे इशू आया है ना, तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। कोई टेक्निकल इशू नहीं है सर। तो फिर ये पैसे कैसे कम हो गए? कोई भी टेक्निकल इशू नहीं आया है सर। तो पैसे कैसे कम हो गए सर जी, मेरे को ये जानना है कैसे पैसे कम हो गए? डिवाइस में जो आपका डेटा नेटवर्क है, जो जीपीएस है, अगर वो आप बंद कर देते हैं या बंद हो जाता है तो इस तरह से एक्टिविटी हो जाती है। आपका जो यहाँ पे अपडेट होता है उसके अनुसार होता है। ये बैड रूट फॉलो किया गया है जिस कारण अच्छा, ये असुविधा हुआ है आपको। बैड रूट फॉलो किया हुआ? वाह सर, कुछ नहीं मिला तो आपको बैड रूट पे या कहते कमेंट कर दोगे हैं? अरे सर जी, मैं एकदम कस्टमर की मैप लोकेशन से ही कस्टमर को मैंने ड्रॉप किया है, मैंने कोई बैड रूट मैप नहीं किया है। ठीक है, जो ऊबर ने मैप प्रोवाइड किया मैंने वही रूट फॉलो किया है, उसके अलावा मैंने कोई। अगर आप एक बात बताओ, सामने अगर पानी भर रहा है तो पानी में गाड़ी कुदा दूँ मैं, या सामने खाई है मैं खाई में गाड़ी कुदा दूँ अगर ऊबर मैप बता रहा है तो? हम आपको ये नहीं कह रहे हैं सर। कह तो आप यही रहे हो कि बैड रूट मैप के। आपको ये कह रहे हैं। हाँ जी बोलिए सर आप। मैं कह रहा हूँ कह तो आप यही रहे हो, क्या कहते बैड रूट फॉलो किया गया है, कहने का मतलब तो आपका यही है सर। देखो ये चीज़, ये नहीं, मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ। आप तो वहाँ पे अपडेट कराना कंपल्सरी होता है सर। क्या अपडेट कराना कंपलसरी रहता है कि क्या कहते चलती गाड़ी में मैं कस्टमर से बहस कर लूँ? नहीं, चलती गाड़ी में मैं कस्टमर से बहस कर लूँ, कस्टमर से ये बोल दूँ कि भाई गलत जा रही है गाड़ी, या फिर कहते जो भी है, अगर रास्ता बंद है आप वो करो, वो हम पे आ जाता है कि भाई आप कर दो, आपको आता है तो। अब भाई मैं कैसे कर दूँ कस्टमर की लोकेशन को? आपको नहीं करना है, वो राइडर के पास ही है। अरे वो नहीं करता है, कस्टमर नहीं करता है। रोड पे गाड़ी हम चला रहे हैं, आप चला रहे हो, रोड पे गाड़ी हम चला रहे हैं ना, हमें पता है ना कस्टमर कैसे कैसे मिलते हैं। सर एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी ऊबर जो है, ऊबर अपनी फुल मनमानी कर रहा है इस मामले में। मैं देखो गलत नहीं बोल रहा, ऊबर के साथ काम कर रहे हैं, ऊबर हमें काम दे रहा है, उसके लिए हम बहुत उसके क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल देता हूँ, शुक्रगुजार हैं और बहुत ज़्यादा मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। बट जो ये इस तरीके से 400 रुपये काट लेना, ये इस तरीके की हरकत करना कि बैड रूट मैप फॉलो किया। अरे भाई तुम एक बार आओ तो सही, एक बार कस्टमर से रूबरू हो तो सही। जब कस्टमर अपनी मर्ज़ी से गलियों में गाड़ी खड़ी करवाता है ना, तब पता चलता है कि सामने वाला फेस क्या कर रहा है। ठीक है, और बात रहेगी दूसरी बैड रूट मैप फॉलो करने की, आप कस्टमर को लाइन पे ले लो ना। अगर मैं अपनी बात गलत बोल रहा हूँ तो आप कस्टमर को लाइन पे ले लो, खुद पता चल जाएगा आपको क्या कहता है, क्या सही है और क्या गलत है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें ये अथॉरिटी नहीं है सर राइडर से बात करने तो बस फिर आपको वो भी अथॉरिटी नहीं है, ये भी अथॉरिटी नहीं है। मतलब अगर कुछ गलत हो जाए तो भी ड्राइवर पिसेगा और कुछ सही हो जाए तो भी ड्राइवर पिसेगा। मतलब समझ नहीं आती है ऊबर की पॉलिसीज़ वगैरह हैं कैसी क्या नहीं है। ठीक है, हम आपकी समस्या को समझ पा रहे हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि भविष्य में जब भी आप कोई राइड करते हैं कंप्लीट, तो कोशिश करें कि आप अपने जो मोबाइल का डेटा नेटवर्क होता है उसे हमेशा ऑन करके रखें। मोबाइल का बैटरी चार्ज विदाउट मोबाइल का डेटा ऑन करे कहते राइड कंप्लीट हो सकती है। व्हाट्स योर गुड नेम सर? शिव प्रताप जी, मेरे को एक बात बताइए आप कि मोबाइल का डाटा ऑन किए बिना नेट चल सकता है? देखिए मैंने जो सवाल किया उसका जवाब पूछ रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है ना। मैंने जो आपसे सवाल किया मैं उसका जवाब पूछ रहा हूँ, क्या हो सकता है या नहीं हो सकता? दे रहा हूँ, हाँ आपको उसी का ही आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ बताओ। आपका जीपीएस इशू होता है, इशू का मतलब बंद हो जाता है या कोई छेड़छाड़ हो जाती है, तो यहाँ पे डिटेल अपडेट नहीं होती है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे ट्रिप में अपडेट किया। अच्छा एक सेकंड होल्ड, मैं आपको ना, मैं एक चीज़ आपकी बात को भी बड़ा कर देता हूँ। मैं ना इस टाइम पे ऊबर खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कर दिया ऊबर का अपना फ़ोन का जीपीएस लोकेशन ऑफ कर दी।
इसके बाद देखते हैं मेरा ये क्या नाम ऊबर जो है ऊबर ड्राइवर वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, अभी आपका वर्क कर रहा है या नहीं वो हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे। यहाँ पे जो ट्रिप की जानकारी है जो 5 तारीख में आपने लिया था, हम इसकी जानकारी आपको अभी यहाँ पे अब मेरी आप बात सुनो, 1:25 पर आपने दोपहर में पिकअप किया था। अभी आप यहाँ पे ये सुनो, ठीक है, यहाँ पे ऊबर में लिख के आ रहा है साफ अक्षरों में टर्न ऑन जीपीएस। ठीक है, टर्न ऑन जीपीएस आ रहा है, रिक्वायर्ड एक्शन में 1 ऑप्शन आ रहा है। तो जब तक मैं दी जा रही है उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जो ऊबर का एप्लीकेशन है वो आपका काम तभी करता है जो आपके डिवाइस में नेटवर्क आते हैं, ठीक है, या जीपीएस होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ऊबर का जो एप्लीकेशन है वो आपके डेटा नेटवर्क पर काम करता है, ठीक है। तो अगर आपका एप्लीकेशन जो आपका डिवाइस है उसमें प्रॉपर जो ट्रिप के दौरान अगर नेटवर्क ऑन होते हैं, कोई भी एक्टिविटी गलत एक्टिविटी नहीं की जाती है, तो जो भी ऑनलाइन जो आप वर्क करते हैं वो पूरा यहाँ पे डिटेल। अरे भैया रामायण नहीं सुननी है इतनी लंबी चौड़ी, मेरे को कि रामायण सुनाने बैठ गए ये हो जाता वो हो जाता। सीधा सीधा हिसाब है कि भाई ऊबर का कहते टेक्निकल इशू है, ऊबर में टेक्निकल इशू है, इस वजह से जो फेयर इशू है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करना है। वो आप बताओ हो सकता है या नहीं हो सकता। आपने बहुत ज्ञान दे दिया और मैंने भी बहुत ज्ञान दे दिया आपको, और मैं ज़्यादा ज्ञान लेने के मूड में नहीं हूँ ना ज़्यादा ज्ञान देने के मूड में हूँ। आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हाँ या ना में जवाब दो, फालतू बात करने की मेरे को भी जरूरत नहीं है ना आप करो। कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो फेयर मिला है भाई जिस तरह से चोरी करनी है ना ऊबर को तो सीधा सीधा खुल के बोल देना कि चोरी करने हम बैठे हैं यहाँ पे। अगर ऊबर को चोरी करनी है तो खुल के बोल दे कि हम चोरी करने बैठे हैं यहाँ पे। हम यहाँ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं। अरे सर कर ही रहे हैं ना, सीधा सीधा बंदे के 400 रुपये काट लिए यार। कॉमन मैन की एक दिन की पूरी 8 घंटे की वो होती है। जिस तरह से राइड करेंगे उस तरह से आपको फेयर दिया जाता है। अच्छा राइड करेंगे जिस तरीके से, मतलब हम उसका मतलब मैंने जो इसके बाद जो मैंने राइड मारी वो भी गलती मारी होंगी, वो हवा में मार दिए ना। जहाज लगा रहा हूँ ना मैं अपने गाड़ी में, कहते इंजन में, कहते कमिट नहीं कर पाएंगे ना, आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे सर जी। और कोई जानकारी ऊबर से संबंधित अरे बहुत अच्छी जानकारी दे दी है मुझे। इस चीज़ का एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हो नहीं होगा ना, ठीक है। ये रिकॉर्ड करके मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि ऊबर अपनी मनमानी कैसे करता है प्रॉपर वे में। 30 किलोमीटर के ऑलरेडी आसपास आपकी लाइन रिकॉर्ड हो रही है, ये ऊबर की प्रोफेशनल लाइन है। अरे तो मैंने कौन से मना कर रखा कि मैंने नहीं रिकॉर्ड कर रखी। मैंने भी तो प्रॉपर वे में, आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरी। ठीक है, ठीक है सर, हाँ टेंशन मत लो। दी गई जानकारी से चल गए अरे सर। पक भोसड़ी के चूतिया बंदा था, समझ जी भाई। अभी मैं उस ऊबर ने जो उस बंदे को रिप्लाई किया उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख लेना। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो भाई, और मन हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना मन हो तो भाई आपकी चॉइस है। बाकी मैं ऐसी नॉर्मली वीडियो बनाता रहता हूँ, देखो। और टैग करो भाई, इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ऊबर तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने पूरी कन्वर्जेशन में चाहता तो 2 मिनट में इस वीडियो ख़त्म कर सकता था बना के, पर मैंने इस लंबी वीडियो इसलिए रखी हुई है ताकि आपको भी पता चले और ऊबर को भी पता चले कि सामने से बंदा आप कैसे पैसे चोरी कर रहे हो। यार तुम किसी के 400-500 रुपये उड़ा दोगे, ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो बाकी लाइक करो, थैंक यू सो मच।